हम 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी के सेक्शन में, जो कि जीएस सेकेंड पेपर का एक सेक्शन है, तो पॉलिटी के सेक्शन में कौन सा टॉपिक 71वीं के लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है उसकी एक लिस्ट हमने यहाँ लिखा है। और हम इसको देखते हैं कि इसमें किस किस साल इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिखा है वो आप देखिए, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संसद है, संघवाद है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है, जाति एवं राजनीति है, चुनाव आयोग है। तो ये कुल 9 टॉपिक है। और पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र का जब आप विश्लेषण करेंगे तो यही आपको 71वीं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नज़र आएगा। कुछ हमने छोड़ दिया है, जैसे राज्यपाल को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो इस साल भी पूछा गया है, इसी साल। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसकी संभावना कम है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले उन टॉपिक को देख रहे हैं जिनकी संभावना या जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो प्रस्तावना आप जब देखेंगे तो 69 में प्रस्तावना के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है। और उससे पहले 64 बीपीएससी में जब कोई शॉर्ट नहीं आता था, केवल लॉन्ग ही आता था, तो उससे पहले 64 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक अधिकार 17th बीपीएससी में 70वीं में इसी साल 2025 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। वो शॉर्ट क्वेश्चन किस पे था? अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 68 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता। गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, इसको आप मौलिक अधिकार का हिस्सा भी मान सकते हैं और प्रस्तावना का हिस्सा भी मान सकते हैं। तो ये गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता। और 65 में मौलिक अधिकार पे एक पूरा लॉन्ग फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया था। नीति निर्देशक तत्व 68 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक आर्थिक चार्टर करके। और 62 में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। संसद पार्लियामेंट को देखें तो 69 में पार्लियामेंट पे के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध 69 में। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय संसद के अभिन्न अंग है। तो 69 में ये लॉन्ग पूछा गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक संसद से। यहाँ 68 में भी संसद से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, वो था राज्यसभा। राज्यसभा की प्रासंगिकता और राज्यसभा की उपयोगिता के ऊपर एक पूरा प्रश्न पूछा गया था आपका 68 में। 67 में भी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। जो 67 में पूछा गया था वो था कि क्या भारतीय संसद संप्रभु है, यानी भारतीय संसद के संप्रभु होने के प्रकृति के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। 66 में भी एक लॉन्ग पूछा गया था, क्या कि भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण का मंच है, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। संघवाद को अगर आप देखें तो संघवाद पे भी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। 69 में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 67 में भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 68, 63 इसमें। और जब संघवाद की हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो केंद्र राज्य संबंध के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संघवाद के स्वरूप के ऊपर सब प्रश्न पूछा जाता है। संघवाद के स्वरूप, हाँ, जिसमें आपका मुख्य रूप से सहकारी संघवाद की बात आती है। तो या जो भारतीय संघवाद है वो किस तरह केंद्र की तरफ झुका हुआ है, यानी भारतीय संघवाद में केंद्र के पास किस तरह अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो इस तरह संघवाद पे भी लगातार प्रश्न है। न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और न्यायपालिका से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के। एक तो आपका मूल ढांचा के ऊपर, जो न्यायपालिका ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था, इसके ऊपर लगातार प्रश्न है। उसके अलावा आपका प्रश्न आता है न्यायिक सक्रियता के ऊपर। इसके अलावा एक प्रश्न आता है न्यायिक समीक्षा के ऊपर।
तो न्यायपालिका वाले सेक्शन में मुख्य रूप से यही 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मूल ढांचा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, यही 3 तरह के प्रश्न न्यायपालिका वाले सेक्शन में मुख्य रूप से पूछे गए हैं। राजनीतिक दल के ऊपर भी 68 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय राजनीति, तो क्षेत्रीय राजनीति का मतलब क्षेत्रीय राजनीतिक दल की भूमिका के बिना क्षेत्रीय राजनीति हो ही नहीं सकती है। 67 में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 64, 63 में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। जाति एवं राजनीति, जब आप राजनीतिक दल पढ़ेंगे तो उसमें दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल दोनों को पढ़ना है। खास करके क्षेत्रीय राजनीतिक दल कैसे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है, इसके ऊपर भी प्रश्न है। अगला है जाति एवं राजनीति। राजनीति में जाति किस तरह की भूमिका निभा रहा है, बिहार की राजनीति में ये किस तरह की भूमिका है, और जाति आधारित राजनीति की तुलना में विकास आधारित राजनीति का महत्व कितना बढ़ा है या उसका कितना महत्व बढ़ा हुआ है, या आपकी नज़र में क्या है उसका रेलिवेंसी या उसका क्या भूमिका है राजनीति में। जाति ज़्यादा प्रभावी है, विकास ज़्यादा प्रभावी है, या क्या वर्तमान स्थिति है उसके ऊपर। तो जाति में राजनीति में 70वीं बीपीएससी में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 69 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 68 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन 68 में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, और 63 में भी एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। चुनाव आयोग के ऊपर 68 में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले 63 में एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछले 10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, उस प्रश्नों के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे समझ में आया उसकी एक लिस्ट हमने यहाँ तैयार कर दी है। और इन सब टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं या इन टॉपिक से जुड़े हुए जो अलग अलग डायमेंशंस हैं या जिसके पूछे जाने की संभावना है, उन सब पे हम एक एक करके आने वाले क्लास में उन सब का चर्चा करेंगे, उस सब पे डिस्कस करेंगे कि, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम एक मॉडल आंसर भी देने की कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक पे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।